हेलो दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे किसान और जनजातीय आंदोलन, कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जो अपने राजस्थान में हुए हैं, जिसमें बिजौलिया किसान आंदोलन, बेकू किसान आंदोलन, बरहड़ किसान आंदोलन, ये मेवाड़ रियासत में हुए। उसके बाद भरतपुर, मेव, अलवर, सीकर आदि के किसान आंदोलन और मारवाड़ के कुछ किसान आंदोलन अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जनजातीय आंदोलन के अंदर आते हैं मेर विद्रोह, भील विद्रोह, भगत आंदोलन और एके आंदोलन और मेड़ा आंदोलन। ये आंदोलन के कारण थे अपने लगान। इनसे लगान वसूली जाती थी किसानों से। एक थी लाटा-कूटा, किसानों का ढेर पड़ा हुआ है फसल का, पक गई फसल, ढेर पड़ा हुआ है, अभी उनको पता नहीं है कितनी निकलेगी, लेकिन उस ढेर के आधार पर ही कोई जाता था सामंत, अनुमान लगा लेता था, हाँ भाई इतना होगा, और अनुमान के आधार पर उनको बोलते थे इतनी लगान देनी है आपको। तो लाटा-कूटा। फिर चौरी कर, अगर किसी किसान की पुत्री है और उसका विवाह करता है तो उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे, और कुछ एनसीईआरटी किताबों में 13 रुपये भी मिलते हैं। भाई अपनी पुत्री का विवाह करना है तो तेरे को 5 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। फिर तलवार बधाई कर, जब कोई नया ठिकानेदार बनता था तो उसका जब राज तिलक किया जाता था तब इन किसानों से लगान वसूली जाती थी। फिर कुंवर कलेवा, किसी ठिकानेदार के पुत्र होता था तब उसको पहली बार खाना खिलाया जाता था तो उसके लिए भी किसानों से लगान वसूली जाती थी। और एक और था ये चूड़ा लाख, आदि प्रकार की इनसे लगाने वसूली की जाती है, जो जिनसे लोग परेशान थे, कि आम जनता किसान परेशान थे। फिर इनको आंदोलन करना पड़े, तो ये किसान आंदोलन थे। किसानों की समस्याओं से संबंधित आंदोलन हुए तो किसान आंदोलन कहलाए। तो अपन इन किसान आंदोलनों के बारे में इस क्लास में आज पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले आता है अपना बिजौलिया किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन अपने 1897 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1897 में। कब तक चला? 1941, मतलब 44 साल तक चला। तो भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, क्योंकि इसको पूरे भारत लेवल पर इसको जाना गया बिजौलिया किसान आंदोलन को। तो भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा हुआ? बिजौलिया, जो 44 साल तक चला और अहिंसक था। इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। तो बिजौलिया, सबसे पहले बिजौलिया कहाँ था? अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में, लेकिन पहले मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था बिजौलिया। यहाँ पर धाकड़ जाति अधिकृत थी और ऊपरमल जागीर का सदर मुकाम भी था। ऊपरमल जागीर के लोग यहीं रहते थे। यहाँ पर 84 प्रकार की लागभाग यहाँ के ठिकानेदार द्वारा लगाई गई थी। यहाँ के ठिकानेदार को रावजी कहते थे और यहाँ के रावजी थे गोविंद दास जी, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1894 में गोविंद दास जी की। इस किसान आंदोलन को अपन 3 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में पढ़ेंगे? 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्रथम चरण जो कि 1897 से 1915 तक पढ़ेंगे, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास करेंगे 1897 से 1915 तक। फिर 1916 में विजय सिंह प्रतीक इस आंदोलन से जुड़ेंगे और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? विजय सिंह प्रतीक। फिर 1923 में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उसके बाद तृतीय चरण स्टार्ट होगा 1923 से 1941 तक। यह राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत रहेगा, जो कि राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र निकालेंगे और इसमें इसकी खबरें छपेगी राजस्थान केसरी में। विजय सिंह प्रतीक का नाम भूप सिंह था, ये उधर से आए हुए थे। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी इनको विजय सिंह प्रतीक को ही कहते हैं। तो अपन इस आंदोलन को बिजौलिया किसान आंदोलन, जो कि अहिंसक रहा, 44 साल तक चला, इस आंदोलन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला चरण पढ़ते हैं अपन। 1897 से शुरू हुआ है और 1915 पहला चरण। 1894 में मैंने बताया था अभी, राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी। तो 1894 में नया कौन बना? राव कृष्ण सिंह, ये नया ठिकानेदार बना। इसने क्या किया? 84 प्रकार की लागभाग लगा दी किसानों के ऊपर, 84 प्रकार के कर लगाए। फिर अब इन किसान इससे परेशान थे, तो पहला मुद्दा कब उठा के आंदोलन करना है? तो 1897 में गिरधारीपुरा नाव में मृत्यु भोज में सब लोग किसान मृत्यु भोज खाने गए थे, वहाँ एकत्रित हुए। तो वहाँ एक नेता था, किसानों का नेता रहता ही है, तो साधु सीताराम दास जी मिले, उनसे मुलाकात हुई किसानों की, और अपने शायद दुख दर्द इनको बताए साधु सीताराम दास जी को। तो इन्होंने कहा भाई हाँ, किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये बात तो मेवाड़ के महाराणा तक पहुँचानी पड़ेगी। तो वहाँ से गिरधारीपुरा गाँव से, उनमें से 2 थोड़े हट्टे कट्टे लोग, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, एक एक गांव के 2 किसान होंगे नेता, तो इन दोनों को भेजा गया महाराणा फतेह सिंह के पास। तब महाराणा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, उनके पास नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा गया और फिर उनको सारी बात बताई गई कि भाई ठिकानेदार ज़बरदस्ती वसूली कर रहा है, ये बात महाराणा फतेह सिंह को बताओ। तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी और ठाकरे पटेल वहाँ गए। तो पहली बार आंदोलन की शुरुआत ऐसे हुई। कहाँ से हुई? गिरधारीपुरा गाँव से 1897 में। जब महाराणा फतेह सिंह ने इसकी जांच करने के लिए हामिद हुसैन को भेजा और इन ठिकानेदार के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की गई, तो उस ठिकानेदार के हौसले और बुलंद हो गए और नानजी और ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया कि भाई तुम अब बिजौलिया में नहीं आ पाओगे। तो इस प्रकार से पहला तो हामिद हुसैन, ये याद रखना है भाई, पूछा जाता है हामिद हुसैन किससे संबंधित है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। नानजी और ठाकरे पटेल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किससे संबंधित है? ये भी इससे संबंधित है।
जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हामिद हुसैन भी आके चले गए अधिकारी, कुछ मेवाड़ महाराणा ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तब कृष्ण सिंह 1903 में इन पर चौरी का लगा देता है, भाई अपनी पुत्री की शादी करनी है किसानों को तो 5 रुपये जमा कराओ, उसके बाद अपनी पुत्री की शादी कराओ। फिर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 में, तो नया ठिकानेदार बनेगा पृथ्वी सिंह, तो तलवार बधाई, नई तलवार भेंट करेंगे और इसका राज तिलक करेंगे, तो तलवार बधाई कर लगा दिया पृथ्वी सिंह ने। तो किसान पहले से परेशान थे और ज़्यादा परेशान हो गए, तो इस तलवार बधाई कर का विरोध किया, भाई चौरी कर भी दे हम तलवार बधाई कर भी दे, तो इसका विरोध किया साधु सीताराम दास, ये तो रहेंगे ही। फिर ब्रह्मदेव फतेहकरण, इन लोगों ने इसका विरोध किया। अब पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1914 में। ये आंदोलन चल ही रहा है, इधर विरोध कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, लगा दे ही रहे हैं, सब काम चल ही रहा है। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसका अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह, अल्पवयस्क था, तो तब अंग्रेजों से संधिया कर ली थी इन्होंने, तो कोर्ट ऑफ मार्शल में चला गया सीधे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में, तो मेवाड़ के अंडर आ गया पूरा सीधे ही है। तो वहाँ से मेवाड़ से एक आदमी नियुक्त किया गया यहाँ अमर सिंह, कि भाई केसरी सिंह यहाँ ठिकानेदार रहेगा और उसकी देखरेख आप करोगे अमर सिंह। तो अमर सिंह के नेतृत्व में कर दिया गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत चली गई पूरी बिजुलिया की जागीर। फिर अब ये पहले चरण ऐसे चला, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला किसानों को। फिर द्वितीय चरण में विजय सिंह पति के आंदोलन से जुड़ते हैं, तो 1916 से 1923 तक ये आंदोलन चलेगा। द्वितीय चरण 1916 में विजय सिंह पति के आंदोलन से जुड़ते हैं और जुड़ कर ही सीधी किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर देते हैं 1916 में। फिर 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। किसका करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया, 1917 में किया गया। इसके प्रथम सरपंच कौन थे, मन्ना जी पटेल। मन्ना जी पटेल, इनको इसका पटेल या सरपंच नियुक्त किया गया, पहले सरपंच को पटेल ही बोलते थे, तो मन्ना जी पटेल इसके ऊपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच नियुक्त किए गए। और ऊपरमाल पंच बोर्ड में किसान सब एकत्रित हुए, वहाँ मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि हम चंदा नहीं देंगे इनको टैक्स भी नहीं देंगे और खेती भी नहीं करेंगे, अगर अपन टैक्स लेंगे तो अपन खेती भी नहीं करेंगे। तो साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, भाई तुम किसानों को भड़का रहे हो, इसके खिलाफ इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पहले नेतृत्व कौन कर रहा था, साधु सीताराम दास, और माणिक्यलाल वर्मा भी एक पावरफुल आदमी थे जो लोगों को प्रेरित करते थे, जन जागरण का काम मेवाड़ इलाके में ये करते थे माणिक्यलाल वर्मा। तो इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया इस को शांत करने के लिए, भाई खेती नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे लेंगे अब इनको गिरफ्तार कर लिया। तब इनके विजय सिंह प्रतीक के दोस्त थे गणेश शंकर विद्यार्थी, तो इनको कहा, विजय सिंह प्रतीक के दोस्त थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर से एक समाचार पत्र निष्कासित करते थे, प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन संबंधित खबर छापी गई जो कानपुर से निकलता था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसमें आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, क्योंकि पूरे भारत में चलता था प्रताप समाचार, तो इसमें इस खबर को छापा गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है प्रताप समाचार पत्र वाला, ये भी अपन को याद रखना है। अब पूरे राष्ट्रीय पहचान मिल गई, पूरे भारत में चर्चा होने लग गई इस आंदोलन की। तब मेवाड़ महाराणा ने 3 सदस्यीय आयोग जांच करने के लिए भेजा अप्रैल 1919 में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है, बिजुलिया किसान आंदोलन संबंधित है। कब भेजा गया, अप्रैल 1919। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एक तो कौन हो गया, बिंदुलाल जी खुद हो गए, दूसरा अमर सिंह जो यहाँ के कोर्ट ऑफ वार्ड्स में नियुक्त किया गया था, और एक अफजल अली। तो ये 3 सदस्यीय आयोग भेजा गया इसकी जांच करने के लिए, भाई इस आंदोलन की जांच करो, क्योंकि इसको राष्ट्रीय पहचान मिल गई थी। प्रताप समाचार पत्र में इसकी जांच मिलने लग गई, किसान विरोध करने लग गए, बड़े बड़े नेता इससे जुड़ गए। ऊपरमाल पंच बोर्ड में लोगों ने उसके नेतृत्व में खेती करना बंद कर दी। अधिकारी के कारण बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भेजा गया, लेकिन इससे भी कुछ सफलता नहीं मिलती है। तो पहले चरण में तो हामिद हुसैन, दूसरे में बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, तो पथिक जी मुंबई जाते हैं गांधी जी से मिलने कि भाई आप भी हमारे लिए आंदोलन करो। तो गांधी जी अपना पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई को भेजते हैं इसकी जांच करने के लिए, और इनको बोलते हैं पथिक जी को आप हमारे कांग्रेस का होने वाले अमृतसर अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन में आप भाग लो। तो तब गांधी जी के कहने पर अपने राजस्थान से अमृतसर अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन में भाग लेते हैं। तब अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक मुद्दा उठाते हैं बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित। उसके बाद 1 साल बाद पुनः नागपुर अधिवेशन में जाते हैं। तब गांधी जी इस आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि आप असहयोग आंदोलन करो। तब असहयोग आंदोलन करते हुए नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिजुलिया किसान। अब असहयोग आंदोलन चलने लगा, गांधी जी ने नेतृत्व कर दिया। तो फिर एक जांच आयोग आया, तो हॉलैंड आयोग भेजा गया। कौन सा भेजा गया, हॉलैंड आयोग। और किसानों और इनके बीच एक समझौता हुआ और इससे कुछ फ़ायदा किसानों को मिला। इसमें 32 प्रकार की लाख बाग समाप्त कर दी। ये समझौता हुआ 11 जून 1922 को। इसमें सरकार की तरफ से तब के एजीजी खुद आके समझौता करता है। एजीजी हॉलैंड, कर्नल ओगलवी, विल्किसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक। और आंदोलन कौन कर रहा था, माणिक्यलाल वर्मा जन जागरण का काम कर रहे थे, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल, जिनको असहयोग आंदोलन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास जब ऊपरमाल पंच बोर्ड में टैक्स देने के लिए मना कर दिया, इनको गिरफ्तार किया गया था। और मोतीलाल जी, ये सब इस आंदोलन में
की तरफ से थे और मेवाड़ रियासत से आए थे हीरालाल, तेज सिंह और जालम सिंह। और ये समझौता हुआ कि 32 प्रकार की लाख बाग समाप्त कर दी जाती है 84 में से। तो ये पहली बार किसानों को कुछ फ़ायदा मिला था, क्योंकि गांधी जी ने भी सहयोग दे दिया था अपने नागपुर अधिवेशन में 1920 में। तो अब चलेगा तृतीय चरण। तृतीय चरण चलेगा 1923 से 1941 तक। 10 सितंबर 1923 को प्रतीक जी गिरफ्तार हो जाते, तब तृतीय चरण राजस्थान सेवा संघ में चला जाता है। राजस्थान सेवा संघ में यही आदमी थे, माणिकलाल वर्मा, जयपुर के जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ये प्रमुख क्रांतिकारी और नेता। फिर 1941 में सर टी राघवाचारी, जब ये आंदोलन चल ही रहा था, पहचान भी मिल गई थी इसको, राष्ट्रीय पहचान, गांधी जी ने भी सहयोग कर दिया था। 1941 में फिर मेवाड़ से प्रधानमंत्री सर टी राघवाचारी आते हैं, जो कि मोहन सिंह मेहता और बिल किशन इन किसानों के साथ समझौता करते हैं और 1941 में इस आंदोलन को समाप्त कर किसानों की बात को मान ली जाती है और 1941 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो अब ये 1997 से 1941 तक चला, 44 साल चला। अहिंसकता, किसी की हत्या नहीं हुई, गिरफ्तार हुए लेकिन हत्या किसी की नहीं हुई और ना कोई ऐसी घटना हुई है। तो ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और है। यहाँ पर जन जागरण का काम किसने किया? माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखकर किसानों को प्रेरित किया और आंदोलन के लिए तैयार किया। तो पंछीड़ा गीत किससे संबंधित है? माणिकलाल वर्मा ने लिखा था पंछीड़ा गीत। एक था प्रज्ञा चक्षु, जिसको भंवरलाल सराफ को प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। इसने लिखा था मान मान मेवाड़ राणा प्रजा करे पुकार। तो ये किसने लिखा था? भंवरलाल सराफ ने। मान मान मेवाड़ राणा प्रजा करे पुकार, रुस जार को पतो न लाग्यो सुन राजा फतमाल, क्योंकि फतेह सिंह था तब तो फतमाल। और एक मुंशी प्रेमचंद था जिसने रंगभूमि लिखी। तो ये भी पूछा जाता है, पंछीड़ा गीत आया हुआ है क्वेश्चन में अपने, कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा। किससे संबंधित? बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रेरित करने के लिए। और मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? रंगभूमि। ये भी किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। तो ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि अपनों ने पढ़ा। बहुत ही क्वेश्चन इससे, मतलब अगर आप किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से।